नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस लेक्चर में बात करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर जो 9 है वो कितने नंबर का है। 9 नंबर का ही है। 9 नंबर में से आपसे एक पूछा जाएगा 1.5 नंबर की परिभाषा, 1.5 नंबर के 2 डेरिवेशन और 1.5 नंबर का एक न्यूमेरिकल और एक 3 नंबर का बड़ा सवाल। 3 नंबर का जो बड़ा सवाल है वो भी आपका 1 नंबर प्लस 1 नंबर प्लस 1 में टूटा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल से जानना है किससे क्या आएगा तो मेरा जो ब्लू प्रिंट का वीडियो आप वो देख लीजिए। और हर चैप्टर में क्या क्या आएगा वो मैंने सब कुछ वहाँ बता रखा है। किस चैप्टर से क्या परिभाषा आएगी, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, वो सब कुछ बता रखा है। और यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम लिखिए। यानी यहाँ आपको प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है, इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम लिखिए। देखिए अगर आपको एक बार आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको मतलब सारे सवाल आते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से डाउनलोड करो, क्वेश्चन देखिए। और कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप उसको नीचे पीडीएफ में उसका सोल्यूशन भी मैंने दे रखा है, वो भी वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड के बाद आप जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी परिभाषा और उस पर आधारित की दो घटनाओं के नाम भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, क्या बोला है, एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी। देखिए दूरबीन बोल रहा ना, तो यहाँ आपको ये दूरबीन जब बोल लगा देना, आपको जो अपवर्तित दूरदर्शी है उसका सेकंड केस यानी न्यूनतम आवर्धन, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने वाला केस। तो देखिए यहाँ पे आपको एफ नोट का मान दे दिया 192। एफ नोट क्या होता है, अभिदर्शक की फोकस दूरी, और एफ पी अभिनेत्र की फोकस दूरी क्या दे दी, 8 दे दी। ठीक है, अब क्या पूछा है, आवर्धन क्षमता पूछा। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस एफ नोट बाई एफ ई। एफ नोट का मान यहाँ पे माइनस का 192 रखो, 8 नीचे एफ ई का मान आएगा, सोल्व करो तो आएगा माइनस का 24, आपको आंसर मिल जाएगा। अब पूछा दोनों लेंसों के बीच की दूरी बताओ, तो दूरी क्या होती है, एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ही होती है मोड के साथ, यानी चिन्ह के साथ चिन्ह छोड़ देना, मोड मतलब चिन्ह को छोड़ दो। तो क्या आएगा 192 प्लस का 8 आएगा तो 200, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये तो आपका न्यूमेरिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, इसके साथ में किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको यहाँ एफ इज इक्व टू आर बाई टू वाला डेरिवेशन आपको ड्राइव यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। आपको जो दर्पण सूत्र है कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल, आपका देखो क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता तथा किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करें एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वस्तु 3 सेंटीमीटर, आपको वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया कितना 3 सेंटीमीटर, आर का मान दिया कितना माइनस का 40, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ से आप एफ निकालोगे, एफ क्या आएगा r/2, यानी 40 में भाग दो 2 का तो माइनस का 20 आपको मिल जाएगा। यू का मान यहाँ पे माइनस का 30 दे रखा है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके लिए यू आपका नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ से आपको वी निकालना, लगा दीजिए दर्पण से लगा दो, वहाँ से आपको वी का मान मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप आवर्धन निकालो, आपको वी मिल जाएगा, तो एम आएगा माइनस, एम क्या होता है आपका माइनस वी बाई यू होता है, तो वहाँ से एम मिल जाएगा। जब एम आएगा तो एम का एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा, एम का एक फॉर्मूला और होता है, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ से आपको एच आई का मान मिल जाएगा। और प्रकृति तो देखिए, अगर आपका आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, और आवर्धन अगर धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है। आपको इसको ऐसे याद भी कर सकते हो इंग्लिश में, एम एन आर, मतलब आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी, और एमपी अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो आपकी इमेज वर्चुअल होगी यानी आभासी होगी, यानी धनात्मक होगा तो आभासी, और अगर आपका आवर्धन ऋणात्मक होगा तो आपकी प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। नीचे का सोल्यूशन नीचे गिवन है, आप नीचे देख सकते हो। नीचे का सोल्यूशन आपको यहाँ पे, ये देखो कुछ और भी क्वेश्चन है उनके भी सोल्यूशन यहाँ पे। ये तो आपका हो गया जो आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसका सोल्यूशन हो गया।
और ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको मैंने कहाँ दे रखा है, ये नीचे इसका सोल्यूशन यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये रहा इसका सोल्यूशन, देखो ये रहा, ठीक है। ये देखो हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, तो आप इसका सोल्यूशन नीचे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे कौन सा है, प्राथमिक व क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक व द्वितीयक इनमें कोई 3 अंतर, आपको अंतर लिखने हैं। उसके बाद या आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्वेश्चन नंबर 9 जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का डेरिवेशन, और क्वेश्चन नंबर 10 लेंस मेकर सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरह से करके जाने से आपको कोई सा एक बोर्ड एग्जाम 2022 में मिल ही जाएगा पक्का। उसके बाद कर लोगे डेरिवेशन, तो करने हैं। देखिए आपको वैसे मिलता क्या, ये मिलता आपका 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। अब यार इसमें क्या करना, n1 को आप 1 मान लेना कि बाहर मान लो हवा है, तो लेंस के भाई n2 इसमें क्या होता है, तो n2 होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और n1 इसमें n2 क्या होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें आपका लेंस रखा हुआ है। ये बात आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगी, आगे न्यूमेरिकल भी इसका दे रखा है ऐसा। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, क्या करता है R1 R2 का मान दे देता है और n का मान दे देता है, और लेंस की फोकस दूरी पूछ लेता है, तो सिंपल n का मान रख दो, R1 का मान रख दो, R2 का मान रख दो। R1 का मान रखना प्लस में, अगर देखिए आपको n का मान दिया है और 2 फोकस दूरियां दे रखी है लेंस के लिए, और f पूछ रहा है, तो क्या करना है R1 का मान रख देना प्लस और R2 का मान रख देना माइनस, चिन्ह के साथ मान रखने होते हैं। उसके बाद आपको फोकस दूरी यहाँ से यानी इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिल सकता है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकता है। ओके, तो ये डेरिवेशन के साथ इसका न्यूमेरिकल भी आपको इसके इस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ढंग से करके जानी है और अपवर्ती दूरदर्शी ढंग से करके जानी, उनमें से कोई सा एक आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में पक्का मिलेगा। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 11 कौन सा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन करें, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, वर्णन भी करना, लिखना भी है। इसके बाद क्या बोला, इसकी कुल आवर्धन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और जो इसका डेरिवेशन क्या होता है एम डायग्राम बना देना। उसके बाद इसका लिख देना कि इसमें ये होता है, जो भी ये छोटा लेंस अभिदर्शक अभिनय जो भी आप है ना, माइनस v0/u0 इंटू में d/u का डेरिवेशन, और इसके दोनों केसेस जब आपका अंतिम प्रतिबिंब जब वेरी वेरी सॉरी जब आपका अंतिम प्रतिबिंब इस पर जैसे न्यूनतम दूरी पर डी पे बने, और एक आपका जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी अधिकतम आवर्धन वाला और न्यूनतम आवर्धन दोनों केसेज यहाँ पे आपको डिस्कस कर देने हैं, और इसका डायग्राम ड्रॉ करना ही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 13 देखिए, नीचे जो मैंने देखा है 12 न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 13 क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम और इसका डेरिवेशन, और साथ में बनावट आप क्या क्या होता है वो लिख दोगे अगर पूछेगा तो। उसके बाद अपवर्ती दूरदर्शी का डायग्राम और इसका डेरिवेशन तो करना ही करना है, और इसके वर्णन पूछे तो वर्णन लिख देना, जो भी ऐसे ऐसे किया जो भी है ना लिख दोगे। और इसके साथ में कमियां पूछ सकता है एक नंबर के अंदर, क्या कि परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की 2 मुख्य कमियां लिखे। तो देखिए अपवर्ती दूरदर्शी में गोलीय विफलन और वर्णन विफलन का दोष पाया जाता है, क्योंकि वहाँ अपन लेंस यूज करते हैं, लेंस को काम में लेते हैं, जबकि दर्पण परावर्ती दूरदर्शी में अपन दर्पण काम में लेते हैं, और दर्पण में गोलीय विफलन और वर्ण विफलन का दोष नहीं पाया जाता। तो आपको ये बात यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल है, तो ये उसी के ऊपर लेंस मेकर सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल है। क्या बोला देखिए, एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यदि इसको जल में डुबो दे तो लेंस की फोकस दूरी क्या ज्ञात कीजिए। और बोला है NW मतलब पानी का आपको अपवर्तनांक दिया है 4/3, और NG में से ग्लास में आपका जो लेंस जिस पदार्थ से बना है उसका आपको अपवर्तनांक क्या दिया है 3/2 दिया है। तो देखिए जो लेंस मेकर सूत्र उसको 2 बार अप्लाई करना, 2 बार लगाना, एक बार हवा के लिए और एक बार पानी के लिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन, और यहाँ ध्यान रखना N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, और N1 लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो इसका सोल्यूशन नीचे आपने दे रखा है, मैंने यहाँ पे सोल्व करके आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे पहला केस क्वेश्चन नंबर जो 12 हिंदी में कौन सा, यानी हिंदी में क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये हो गया। तो दिया कि आपको NW दे दिया 4/3 और NG 3/2, और आपको FW वाटर में पानी में फोकस दूरी निकाले। तो फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर N2/N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए हवा किसके लिए, हवा में, तो यहाँ लिखोगे NG/NA, NA मीन्स एयर हो गया, ये आ गया। अब NG का मान दे रखा है 3/2, और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1 में रखा है यहाँ पे, और इसकी
एफ ए मतलब हवा में फोकस दूरी क्या 25 दे रखे 16 यहाँ पे रखा है। एक समीकरण आपको समीकरण नंबर 1 ये मिल गया। उसके बाद समीकरण 2 बनाना है तो क्या करो, वाटर के अंदर तो यहाँ तो देखो एन जी आएगा, लेकिन नीचे इस बार एन वन की जगह लिखना आपको एन डब्ल्यू, क्योंकि एन डब्ल्यू यहाँ एन वन उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें आपका लेंस रखा हुआ है। तो एन डब्ल्यू आपको दे रखा है, एन जी आपको दे रखा है, और आर वन आर टू जो यहाँ पे है नहीं, और एफ डब्ल्यू आपको निकालना है। सोल्व किया तो आपको एक समीकरण और मिला, समीकरण नंबर 2। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग दोगे, सोल्व करोगे तो आपको एफ डब्ल्यू मिलेगा 100 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये भी मैंने कुछ क्वेश्चंस और तो उनके सॉल्यूशंस है इस टाइप के। इन जो आप फॉर्मूले देख लो एक बार, इन फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश मीडियम को जो करवाए थे उनको मैंने क्वेश्चन लिख के दे रखे, तो आप वहाँ चाहो तो इंग्लिश मीडियम पीडीएफ एक बार डाउनलोड करके देखना, पढ़ना है उसको भी। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।